साथियों, उच्चतम न्यायालय ने अपने एक आदेश के द्वारा बिल्किस बानो के खिलाफ 11 अपराधियों को वापस जेल में भेजने का आदेश दिया है। गुजरात सरकार ने करीब 1.5 वर्ष पहले इन्हें आज़ाद कर दिया था। ये लाइफ टर्म पूरा कर रहे थे मास मर्डर और मास रेप के लिए, बिल्किस बानो का और उनके कई सगे संबंधियों का, जो 2002 के गुजरात के भयानक दंगे में इन्होंने किया था, जिसमें कई और लोगों को सज़ा मिली थी। छूटने के बाद से बड़ा हंगामा हुआ था। कई लोग आए थे कि भाई ये ब्राह्मण खानदान के हैं, अच्छे संस्कार के हैं, गलती से ऐसा किया है, इन्हें छोड़ देना चाहिए। गुजरात सरकार ने भी कहा कि उन्हें अधिकार है। इसके खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में गया मसला, जहां गुजरात हाई कोर्ट ने इसे सही बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसा लगता है कि गुजरात सरकार भी इनके साथ मिलकर काम कर रही है और गुजरात सरकार को कोई अधिकार नहीं है इनके लाइफ टर्म को ख़त्म करने के लिए। इन्हें 2 हफ्ते के अंदर में जेल भेजा जाए। मसला यही है। अच्छी बात है, ऐसे अपराधियों को जेल में ही रहना चाहिए। यदि फांसी की सज़ा नहीं मिली है तो पूरी उम्र भर के लिए। इससे कई सवाल और भी उठते हैं। मेरे मन में एक ही सवाल है, क्या न्यायालय वास्तव में पूरे देश में, पूरे समाज में एक न्याय व्यवस्था कायम कर रही है? कई सारे कांड आए। धारा 371 यानी जम्मू कश्मीर के बाद वहां का जो निर्णय आया, CNRC पे कुछ नहीं आया, लेकिन हमें मालूम है क्या होगा। अभी हाल फिलहाल में एक और निर्णय आया, वह है अदानी से संबंधित केस, जिस पर निर्णय नहीं आया। इसके पहले भी देखे बाबरी मस्जिद, राम मंदिर पर, राफेल स्कैम पे, जहां यानी मुख्य मुख्य मुद्दे होते हैं सरकार बनाम जनता या पूंजीपति वर्ग बनाम आम जनता, काम करने वाली जनता, मेहनत कशवा, वहां इनके फैसले शायद 1-2% इधर उधर हो जाए, लेकिन 90 से अधिक प्रतिशत में यह उनके पक्ष में जाता, हमारे पक्ष में नहीं आता है। यह केवल भारत में नहीं है, पूरे दुनिया में तकरीबन यही है, कमोबेश। आजकल हमारे यहाँ और भी ज़्यादा गड़बड़ाया हुआ है। यह तो उच्चतम न्यायालय है, हाई कोर्ट, यदि बिल्किस बानो के अपराधियों को, बलात्कारियों को और हत्यारों को हाई कोर्ट भी यदि आदेश दे रही है, तो हाई कोर्ट की हम कैसे माने कि वह बहुत ही सही न्याय दे रही है? अभी जो बंगाल में जो कांड हुआ, उसमें ईडी के कुछ अफसरों को आम जनता ने भड़काया, दौड़ाया, शायद मारा भी। राज्यपाल ने जो कहा वो समझ में आती है, क्योंकि वह भाजपा ही का एक गुर्गा है, लेकिन वहां के हाई कोर्ट के जज भी पहुंच गए वहां पे। आखिर ये कौन लोग हैं, क्या है? जहां तक निचली अदालतों का बात है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक की बात है, हजारों नहीं लाखों केस पड़े, वैसे ही पड़े हुए। 2-2, 2.5 वर्ष से थोड़ा सा भी उन्होंने आवाज़ उठा दिया तो जेल में पड़े हुए, बिना किसी कार्रवाई के, बिना सुनवाई के। बेल तक नहीं मिल रहा है। हाई कोर्ट छोड़ दे, सुप्रीम कोर्ट भी बेल नहीं दे रहा है। आखिर ये लोग किस आधार पर काम करते हैं? राजनीतिक दबाव तो समझ में आता है, लेकिन राजनीतिक दबाव ना हो तो ये लोग किस आधार पर काम करते हैं? संविधान के आधार पे। और उसी के आधार पे आज जो हमारी भारतीय जनता की स्थिति हुई है वही है। हम मंदिर मस्जिद में खुश हैं, रोजी रोटी गायब है। और आज भी हमारे तथाकथित क्रांतिकारी ताकतें कहती हैं कि हम न्यायिक व्यवस्था से, न्यायालय के द्वारा चुनाव से चुनाव करके, चुनाव का क्या हश्र हो रहा हो नजर आ रहा है, अभी और भी नजर आएगा। हम पूंजीवादी व्यवस्था को हटाकर समाजवाद लाएंगे। यह मात्र अज्ञानता नहीं, अंधविश्वास नहीं, यह बिल्कुल कूड़ मगज का उत्पाद है। और यदि नहीं है तो वह सीधे के सीधे पूंजीपति वर्ग के दलाली कर रहे हैं।
जाने अनजाने कुछ मिल रहा हो नहीं मिल रहा बात अलग है। गोरबचोव ने यूएसएसआर को तोड़ दिया, हद की दलाली है, पैसा ले ना ले उसके मन में यही थी कि यूएसएसआर को तोड़ देना है। हालांकि वह भी एक पूंजीवादी देश ही था। अर्जेंटीना का नया प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आया, आते ही उसने कहा कि हम ब्रिक्स में नहीं शामिल होंगे, यहाँ के जो नोट हैं उसको हटा के हम अमेरिकी डॉलर लाएंगे, हम अमेरिकी समर्थक हैं और हम इजराइल के समर्थक हैं। कहाँ इजराइल, कहाँ अर्जेंटीना, कोई संबंध नहीं। और वह पूरे के पूरे इसके पीछे पड़ गया। मोरक्को, वहाँ के शासक कहते हैं कि हम इजराइल के चमचा शब्द नहीं कहते, बाकी वह हद है। ये अजीब बीमारी है। यह मात्र मूर्खता या महामूर्खता नहीं है। क्रांति का मतलब साथियों यदि समझते हैं, वह मात्र एक व्यवस्था परिवर्तन नहीं है तो जरूर, लेकिन वहीं तक नहीं है। क्रांति ऐसे नहीं होता है कि लाखों या करोड़ों लोग सड़क पे आ गए फिर चले गए। हो रहा है, पूरे यूरोप में हो रहा है। इजराइल जो युद्ध में जनसंहार कर रहा है फिलिस्तीनियों को, उसके खिलाफ हो रहा है। आर्म्स ऑपरेशन जो उनकी सरकारें दे रही हैं यूक्रेन को, उसके खिलाफ हो रहा है। अपने यहाँ खुद वहाँ के किसान मजदूर घटते हुए आय शक्ति के कारण शोर मचा रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? यह पूंजी है, चाहे उसका जो भी रूप हो, औद्योगिक पूंजी हो, वित्त पूंजी हो या काल्पनिक पूंजी हो, फिक्टिशियस कैपिटल जिसे कहते हैं अंग्रेजी, वह जिसको हमने बनाया, मजदूर वर्ग में बनाया सदियों से, वह हमारे ऊपर अब काबिज है। उसने हमें बिल्कुल शारीरिक मानसिक हालत से बेकार निकम्मा कर दिया, अपंग कर दिया। और उसकी इस महत्ता जब तक हम ना तोड़ेंगे, जब तक हम उस पर वापस काबिज होके उसको सामाजिक धन में नहीं बदलेंगे, तब तक हम ऐसी हालत नहीं, इससे भी बदतर हालत जी सकते। हो सकता है बीच में कभी कुछ बेहतर हालत हो जाए, आज भाजपा हरा के कांग्रेस आ जाए, लेकिन वह भी नजर नहीं आ रहा है। और उसके लिए जरूरत है क्रांति, जहां लाखों करोड़ों लोग केवल सड़क पे नहीं बल्कि सत्ता ले ले, पुराने सत्ता को हटाकर अपनी सत्ता बनाए और निजी पूंजी को दफन कर दे, उसके जेनेटिक कैरेक्टर को चेंज कर दे। और यह बदलाव यदि नहीं होता है तो बाकी सब बकवास है। बिल्किस बानो जैसी एक घटना नहीं है, सैकड़ों हजारों है, पूरे विश्व में हो रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले भी बाद भी केवल जापानियों अमेरिकियों ने नहीं किया, हमारे देश में हो रहा है। और यदि इस बात को समझते हैं तो फिर उस सोच के आगे बढ़े, ना समझते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। दिन को यदि रात कहते हैं हमारी सत्ता, कुछ व्यक्ति, धार्मिक लोग, गुरु लोग, दलाल लोग, तो आप भी रात कहिए, क्या अंतर पड़ता है। धन्यवाद।